हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में देखेंगे अपन जो कि आज एग्ज़ाम हुआ था पीटीईटी 2024 का पेपर सॉल्यूशन। किस भाग का पेपर देखेंगे? भाग सी यानी कि सामान्य जागरूकता या जनरल अवेयरनेस का पेपर देखेंगे। इसमें कितने क्वेश्चन आए थे? 50 क्वेश्चन आए थे। उन सभी 50 क्वेश्चन का पेपर में सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है 6 नवंबर 2023 को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हीरालाल सामरिया ने शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था आधुनिक मोबाइल की बैटरियों के विघटन से कौन सा अवशिष्ट मुख्य रूप से पर्यावरण में छोड़ा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेरिलियम को छोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 था निम्नलिखित नदियों में कौन सी लंबाई में सबसे छोटी नदी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी सबसे छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था राजस्थान की 16वीं विधानसभा में महिलाओं विधायकों का प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10% था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बूंदी का राजकवि कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बूंदी का राजकवि ऑप्शन नंबर सी, सूर्यमल मिश्रण थे, जो कि बूंदी के राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 था कौन से समुद्र यूक्रेन की तटरेखा बनाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा काला सागर और सी ऑफ ओजोव यूक्रेन की तटरेखा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस पुष्पक विमान का निर्माण किस संस्थान के द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा पुष्पक विमान का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 था फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्बे के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भगवती चरण बोहरा फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्बे बुक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था IMT ट्राइलेट 24 नामक युद्ध अभ्यास में कौन कौन देश सदस्य थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत, मोजाम्बिक व तंजानिया। ये तीनों देश इस युद्धाभ्यास में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं था? तो ऑप्शन ए है प्रतापगढ़, ऑप्शन बी है करौली, ऑप्शन सी है बूंदी, ऑप्शन डी है डूंगरपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि करौली राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं था। तो करौली किसका हिस्सा था? मत्स्य संघ का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है राजस्थान के नक्शे में कौन सा सुदूर दक्षिण में है? तो ऑप्शन ए दे रखा है मेड़ता सिटी, ऑप्शन बी सोजत, ऑप्शन सी मारवाड़ जंक्शन, ऑप्शन डी राजसमंद। तो ये अपना राजस्थान का मैप है। तो इसमें मेड़ता सिटी पाली में आ जाता है, सोजत भी पाली में आता है और मारवाड़ जंक्शन भी ऊपर आता है। तो सबसे दक्षिण में, तो दक्षिण में सबसे कौन सा है? राजसमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस केंद्र से चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतीश धवन स्पेस केंद्र से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 113 था निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है मैंगो शावर्स तमिलनाडु से संबंधित से, ये तो सही है। चेरी ब्लासम कर्नाटक, ये भी सही है। नोरोस्टर्स पश्चिम बंगाल से, ये भी सही है। और बारदोली छीड़ा, ये बारदोली छीड़ा कहाँ से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। इसने क्या दे रहा है? केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बारदोली छीड़ा केरल से संबंधित नहीं है। कहाँ से संबंधित है बारदोली छीड़ा? गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरूपाक्ष एवं पंपा देवी तीर्थ किस राज्य में स्थित थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर से संबंधित या विरूपाक्ष पंपा देवी तीर्थ
विजयनगर में स्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे द्वितीय क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन ए है ऑटोमोबाइल, ऑप्शन बी है जंगल, ऑप्शन सी है खनन, ऑप्शन डी है बी व सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑटोमोबाइल और उत्पादन को द्वितीय क्षेत्र में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है भारवी, ऑप्शन सी है माघ और ऑप्शन डी है बहुबूति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारवी किरातार्जुनीयम बुक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 था, निम्न में से किस दर्रे में होकर जवार सुरंग निकलती है? ऑप्शन ए है रोहतांग, ऑप्शन बी है नाथुला, ऑप्शन सी है बनिहाल, ऑप्शन डी है डूंगरी लो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बनिहाल से जवार सुरंग होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 118 है, भारत ने हेतिरो अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान आरंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन इंद्रावती अभियान आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 119 है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 में किस अवधारणा को प्रस्तुत किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण के लिए जीवन शैली को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 121वां था, हाल ही में भारत सरकार द्वारा हाशिए के वर्ग अथवा वंचित वर्ग के लोगों को सीधे वित्तीय लाभ देने के लिए किस पोर्टल को शुरू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, PM सूरज पोर्टल को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्न में से कौन से प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं कहलाती है? ये क्वेश्चन साइंस का है, तो इसने जीके के पेपर में डाल दिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट, जो कोशिकाएं रहती है वो हत्यारी कोशिकाएं कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 123 है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस के द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं रहे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया, यानी कि रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर नहीं रहे थे। क्वेश्चन नंबर 125 है, 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन बी पियरे एंगोस्टेनी को, ऑप्शन सी जॉन फोस्को, ऑप्शन डी सुलूहु हसन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 था, वर्ष 2023 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी दिल्ली पुरस्कार किसे दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था क्वेश्चन नंबर सी, डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 127 से 1945-46 में उदयपुर में हुए अखिल भारतीय लोक कला राज्य परिषद के 9वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने उदयपुर में हुए थे अखिल भारतीय लोक राज्य परिषद की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 128, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान गारंटी की अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2011 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 129 था, देवराई का युद्ध
1659 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? देवराय का युद्ध 1659 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130 था। देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रसाद योजना में राजस्थान कौन सा धार्मिक स्थल शामिल नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी मालसेर टुंगरी, ऑप्शन सी आसिंद बिलवाड़ा, ऑप्शन डी कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर और ऑप्शन डी खाटू श्याम जी सीकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खाटू श्याम जी सीकर प्रसाद योजना में धार्मिक तीर्थ स्थल में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 131 था। आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन रॉय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 132 है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब होता है? तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को होता है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 133। 27 नवंबर 2023 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? पहला ऑप्शन है सिंडी कीरो, ऑप्शन बी क्रिस्टोफर लक्सन, ऑप्शन सी एंथनी अल्बानीज, ऑप्शन डी क्रिस हिपकिंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्रिस हिपकिंस ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। क्वेश्चन नंबर 134 से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा राज्य मैग्नीज का मतलब सबसे अग्रणी उत्पादक है, यानी कि सबसे ज़्यादा मैग्नीज कहाँ उत्पादन होता है? उड़ीसा राज्य में उत्पादक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था। किस प्रतिहार शासक ने अधिवरा की उपाधि धारण की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मीर भोज ने अधिवरा की उपाधि धारण की थी। और मीर भोज कौन से शासक थे? ये प्रतिहार वंश से संबंधित रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? गोसुंडा बांध बनास नदी पर बना हुआ है, ये सही है। जाकम बांध जाकम नदी पर बना हुआ है, जाकम बांध पाली में स्थित है। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है, ये भी सही है। ये जवाहर सागर बांध कहाँ पर बना हुआ है? कोटा में बना हुआ है। और बीसलपुर बांध ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? बनास नदी पर, जबकि इसने क्या दे रखा है? बेड़ाच नदी पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बीसलपुर बांध बेड़ाच नदी पर नहीं बना हुआ है, जबकि किस नदी पर बना हुआ है? बनास नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस वर्ष में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1951 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता कि भारत में सर्वप्रथम रेल किस वर्ष से चली थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था 1853 में भारत में सर्वप्रथम रेल चली थी। क्वेश्चन नंबर 138 है। NIRF कौन आयोजित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय आयोजित करता है। क्वेश्चन नंबर 139 है। किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाना शुरू हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाना शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 140 है। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी सचिंद्र नाथ सन्याल, ऑप्शन सी अरविंदो घोष, ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए बी सी डी, यानी कि ये चारों इस एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 141 से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण किस स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2010 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 142 है, तरंगदैर्घ्य की एसआई इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीटर तरंगदैर्घ्य की एसआई इकाई है। क्वेश्चन नंबर 143 था, सिपरी का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी का पूरा नाम है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 144, ग्लोबल स्टॉक टेक शब्द का संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से है। क्वेश्चन नंबर 145 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 140 है, हाल ही में घोषित आदिति स्कीम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरक्षा से संबंधित है आदिति स्कीम। क्वेश्चन नंबर 147 था, 2023 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घुड़सवारी से है। क्वेश्चन नंबर 148 था, किस पर्वतमालाओं को सह्याद्री भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिमी घाट को ऑप्शन नंबर बी, सह्याद्री भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 149 है, भैरवदेव डाकऊ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये नया क्वेश्चन था राजस्थान से संबंधित। तो भैरवदेव डाकऊ अभ्यारण्य कौन से जिले में है? अलवर जिले में स्थित है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न था, हुमायूं के मकबरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दे रखा है, यह 4 बाग शैली के बगीचों के मध्य अवस्थित है। बी दे रखा है, लाल बलुआ पत्थर मकबरे के मुख्य निर्माण की वस्तु है। तो सही कूट का चयन करना है अपने को। तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल ए सही, ऑप्शन बी केवल बी सही, ऑप्शन सी दोनों सही नहीं और ऑप्शन डी दोनों ए तथा बी सही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी दोनों सही है। तो ये थे राजस्थान पीटीईटी 2024 जो कि आज पेपर हुआ था, उसमें पूछे गए सामान्य जीके के 50 प्रश्न ये आंसर की है। और ये आंसर की अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दे जो कि जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन मैच कर सके। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।